निदान तो अब नक्सली व्यवस्था से ही हो सकता है, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीका यहाँ फेल हो चुका है। तहसीलदार और एसडीएम के प्रसाधन में पानी नहीं है, कुएं में भांग पड़ी हुई है, तो कितना लोकतंत्र की दुहाई दिया जाए। लोकतंत्र नहीं, अब यहाँ बंदूक तंत्र की आवश्यकता है। कोई भी अधिकारी बिना घूस लिए फैसला नहीं करता है। जिन मुकदमों में पैसा नहीं पाते हैं उसको वैसे खारिज करके बस्ता खामोशी में डाल देते हैं। इस साल से ये टंकी बनी हुई है, एक बूंद पानी नहीं आया, उससे तो क्या किया जाए। जहाँ जहाँ नक्सली रास्ते अख्तियार किए जाते हैं वहाँ काम तुरंत हो जाता है। नमस्कार, आज मैं मौजूद हूँ धनगटा तहसील में और यहाँ पर आपको बता दें कि बार एसोसिएशन का चुनाव हुआ चुनाव आयुक्त आप हैं। आपसे हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कितने पद के लिए चुनाव हुआ है और कितने लोग निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। यहाँ पर अध्यक्ष और महामंत्री के लिए चुनाव हुआ है, जिसमें अरविंद कुमार श्रीवास्तव अध्यक्ष जी और केशव पाठक जी जो है महामंत्री चुने गए हैं। और निर्विरोध जो लोग चुने गए उसमें श्रवण कुमार चौहान वरिष्ठ उपाध्यक्ष और गंगाराम प्रजापति और चंदन प्रसाद उपाध्यक्ष और जयप्रकाश नारायण तिवारी मंत्री और जो है श्रीमती अन्नपूर्णा माझी एडवोकेट कोषाध्यक्ष चुनी गई, निर्विरोध चुनी गई। क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी आपकी कोषाध्यक्ष के तौर पर? हमारी प्राथमिकताएं ये होंगी कि हम लाइब्रेरी की व्यवस्था करवाएंगे और यहाँ पर महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है ना, शौचालय और पानी की व्यवस्था की जाएगी। और अपने अधिवक्ता भाइयों और बहनों के लिए जो भी हो सकेगा करने का प्रयास करेंगे। आप एक अधिवक्ता हैं, यहाँ तहसील परिसर में आती हैं, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो बता तो दिए, यहाँ ना शौचालय की व्यवस्था है ना पानी की व्यवस्था है, दिक्कतें होती हैं यहाँ पे। सर 23 वर्ष करीब हो गए इस बार को बने हुए, यहाँ पर अधिवक्ता लोगों को प्रैक्टिस करते हुए, लेकिन यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। किसकी कमियां मानते हैं आप इस? प्रशासन की। ये प्रशासन की कमी है, इस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। जितने अधिकारी आए हैं कोई ध्यान नहीं देता है, इसलिए कमी बनी हुई है। देखा जाए एक अधिवक्ता जो है ये पूरे तहसील परिसर के लोगों की हितों की लड़ाई लड़ता है और अपने ही लड़ाई में फेल क्यों है? नहीं, ये फेल्योर की बात नहीं है। लड़ाई तो हम लोग बराबर लड़ रहे हैं, फेल्योर नहीं है, लेकिन अब ये बहुत लापरवाही है प्रशासन की। लगभग 20 वर्ष हो गए, लेकिन यहाँ पर देखा जाए इस तहसील परिसर में ना सुचारू रूप से पानी की व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था है, ना अन्य कोई व्यवस्थाएं हैं। हाँ, तो इसका निदान तो अब नक्सली व्यवस्था से ही हो सकता है, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीका यहाँ फेल हो चुका है। तो क्या अब एक अधिवक्ता उस लाइन पे उतर सकता है? क्या किया जाएगा जब नहीं कोई सुनेगा, जब कान बहरे हो जाएंगे तो करना ही पड़ेगा। जो भी आंदोलन होते हैं अगर शांतिपूर्ण तरीके से जब नहीं कोई सुनता है तो चाहे अधिवक्ता हो चाहे कोई हो, बिना नक्सली रास्ता अख्तियार किए कोई सुनता नहीं। आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जिम्मेदारी से बोल रहे हैं इस चीज को? हाँ, बिल्कुल। हम उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं, वही जरूर। अरे भाई 23 साल कम नहीं होता है। 23 साल से ये टंकी बनी हुई है, एक बूंद पानी नहीं आया, उससे तो क्या किया जाए। और कौन देख नहीं रहा है, कौन सुन नहीं रहा है। तो किसी भी चीज की सीमा होती है नहीं होती है। और देखा गया है कि जहाँ जहाँ नक्सली रास्ते अख्तियार किए जाते हैं वहाँ काम तुरंत हो जाता है। अभी आपको घटना याद होगी, पिछले साल जब वो आदमी बेहोशी का नाटक करके गिरा था तहसील दिवस में, साल भर से दौड़ रहा था, उसकी पैमाइश नहीं हुई और उसी दिन रात को हो गई। तो क्या किया जाए? मरने के बाद नहीं, केवल नाटक करने के बाद। गिरने का नाटक खाली किया था वो और उसी दिन उसका काम हो गया। तो शांतिपूर्ण तरीके से ये अधिकारी और जो प्रशासन तंत्र कोई ध्यान ही नहीं ये दे रहे और इतना लटका रहे हैं पब्लिक के मामले को कि पब्लिक बैठ जाए निराश होकर। समस्या ये सब जानते हैं, किसको पता नहीं है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? आप लोग भी पत्रकार हैं, आप लोगों की भी सामाजिक जिम्मेदारी है कि नहीं है? लेकिन न आपकी बात सुनी जा रही है न हमारी। अच्छा, हमारे सामने 2 धर्म संकट होता है। हम यहाँ पानी और बिजली की लड़ाई लड़ने नहीं आते हैं, हम मौकिल के तरफ से कानूनी हिफाजत करने आते हैं। अच्छा, वो भी फेल है। बहस के हिसाब से, कानून के हिसाब से फैसले नहीं हो रहे हैं, नोट के हिसाब से हो रहे हैं। अधिकारी कहते हैं कि आप लोगों की वजह से। नहीं, वो गलत कहते हैं।
वो गलत कहते हैं। जिन मुकदमों में बहस हो जाती है 6-6 महीने आदेश नहीं होता है, और जब पैसा मिल जाता है पर्याप्त किसी पार्टी के तरफ से तभी आदेश होता है, नहीं तो नहीं होता है। वो क्यों होता है भाई? बहस हो गई तो तुरंत फैसला क्यों नहीं आता है? 6 महीना, 2 महीना, 3 महीना क्यों लग जाता है? यही एसडीएम है, हर फाइल जिसमें बहस सुनता है आदेशार सुरक्षित हो जाती है, और जब तक पूरा मिल नहीं जाता है तब तक किसी में आदेश नहीं हो रहा। इतना नहीं है, आदेश होने के बाद भी 3-3 महीना हो जा रहा है, कागज में दर्ज नहीं हो रहा अभिलेख में। किसकी जिम्मेदारी है? और ये 1-2 घटना हो जब पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है तो कितना लोकतंत्र की दुहाई दिया जाए। लोकतंत्र नहीं, अब यहाँ बंदूक तंत्र की आवश्यकता है। लोकतंत्र की भी कोई सीमा होती है। तो कायरता है लोकतंत्र के बहाने आप घूमते रहिए, काम कुछ न हो। ये लोकतंत्र की बात नहीं है। कोई भी अधिकारी बिना घूस लिए फैसला नहीं करता है। जिन मुकदमों में पैसा नहीं पाते हैं वो उसको वैसे खारिज करके बस्ता खामोशी में डाल देते हैं। एक चीज और लिखिए, वो सबसे जरूरी है। अब आप पूछ ही रहे हैं तो सुनिए पूरा। करीब 20,000 फाइलें वहां बैटरी के पानी से जल करके सड़ गई, और कभी आप लोगों ने प्राथमिकता के तौर पर इसको 2-4 बार अखबार में नहीं लिखा। बताया जाता है, जानते सब लोग। क्यों ऐसा हुआ? वो फाइलें न दाखिल दफ्तर हैं न ऑफिस में हैं। जहां उनकी जरूरत पड़ती है फाइल मिलती नहीं है। कौन जिम्मेदार है भाई? वकील क्या करेगा? फाइल नहीं रखेगा भी। आप जाके देखाइए, उसी हाल में है, सड़ करके गोबर हो गई वो फाइल, दाखिल दफ्तर नहीं हुई, और न यहाँ है। पूछिए प्रशासन से। तो लोकतांत्रिक तरीका, सभ्य तरीका कहने सुनने से अगर कोई सुन ले तब के लिए है। और आदमी अगर सोया है तो बुलाने पर उठ जाता है, लेकिन जानबूझ के सोया है तो उसको बुलाते रहिए, कभी नहीं उठेगा। वही हाल है शासन प्रशासन की। ये कब तक अनदेखी करते रहेंगे? कब तक लोग झेलते रहेंगे भाई? तहसीलदार और एसडीएम के प्रसाधन में पानी नहीं है, अब क्या किया जाए? अरे भाई, कई ठो बोरिंग है यहाँ, उसी से आप पानी सप्लाई देते। वो बड़ी टंकी चले चाहे न चले, छोटी कई बोरिंग है, उससे पानी क्यों नहीं आ रहा है? तो हद हो गई है यहाँ। अब यही समस्या है। आपको बता दें कि यदि देखा जाए लगभग 20-22 वर्ष हो गए हैं इस पूरे तहसील परिसर को यहाँ स्थापित हुए, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर ना तो लाइब्रेरी की व्यवस्था है, न सुचारू रूप से शौचालय है, ना सारे अधिवक्ताओं के टीन शेड में ना पंखा है। तो ये कहीं ना कहीं सुविधाएं के अभाव में अधिवक्ता यहाँ जी रहा है। लेकिन नए बार एसोसिएशन अध्यक्ष का ये दावा है कि इन सब चीज़ों पर अतिशीघ्र इस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं, वो कहाँ तक इस बार एसोसिएशन की बात मानते हैं और कहाँ तक, कब तक निर्णय आएगा। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं नई जगह पर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।